वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने एडी केमिकल पॉइंट पर। एडी केमिकल पॉइंट पर अगर आप नए हैं तो एक बार आपको एक सेकंड के लिए बता दें कि इस YouTube चैनल पे आपको केमिकल इंजीनियरिंग से फिलहाल में अभी आपका पंप से श्रृंखला चल रही है। पंप के श्रृंखला में हमने देखा टाइप्स ऑफ पंप क्या होता है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप पढ़ा पहले हमने, और ना फिर डायनामिक पंप पढ़ा। फिर उसके बाद हमने पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट को हमने पूरा कैटेगराइज किया, उसमें हमने रेसिप्रोकेटिंग पंप को पूरा खत्म किया, पिस्टन, प्लंजर और एओडी पंप यानी डायफ्राम पंप को खत्म किया। फिर अब जो कहानी शुरू हुई है रोटरी पंप की शुरू हुई है, और रोटरी पंप में तीसरा वीडियो है क्योंकि हमने स्क्रू पंप, गियर पंप की कहानी खत्म कर दी है। और लो पंप छोटा टॉपिक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या है जब आप पंप पढ़ रहे हो तो उम्मीद करता हूं, और चूंकि मैंने पहले ही आपसे प्रॉमिस कर रखा है कि पंप की एक भी कॉन्सेप्ट छोड़ूंगा नहीं, तो चलिए ज्यादा टाइम नहीं है, ज्यादा टाइम लेंगे भी नहीं क्योंकि बहुत सी छोटी टॉपिक है और इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि लो पंप क्या होता है। अक्सर जब आप छोटा टॉपिक समझ के किसी चीज को नहीं पढ़ते हो और अक्सर कहीं इंटरव्यू में आपसे वही पूछा जाता है, तो आप देख लेते हैं लो पंप क्या होता है। और इस चैनल पे जो भी चीजें पढ़ाई जाएंगी उसका आपको हिंदी तथा इंग्लिश दोनों में नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। अब चर्चा का विषय है लो पंप क्या होता है। लो पंप पढ़ने से पहले जान लें कि लो पंप क्यों लाया गया। जब मेरे पास स्क्रू पंप था, गियर पंप था, तो क्यों लाया गया। अब स्क्रू गियर पंप से पहले और कहें तो हमारे पास जब पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप था, क्यों लाया गया। पहली बात कि स्क्रू पंप और आप जो आप पढ़ रहे हो लो पंप, और आप जो मैं बताया आपको पिस्टन, प्लंजर, एओडी, ये दोनों चीजें अलग है। इसमें क्या है, वो जो आपकी थी वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन पे वर्क कर रही थी। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में दो पंप आता है, कौन सा, रेसिप्रोकेटिंग पंप और रोटरी मोशन पंप। तो रेसिप्रोकेटिंग पंप में आप जितने सारे पंप पढ़ोगे वो एक प्रकार का विस्कस मटेरियल्स के लिए नहीं था, सिंपल लिक्विड के लिए हम कैरी कर रहे थे। तो ये एक कॉन्सेप्ट तो ये कि अगर लो पंप की बात आएगी तो आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट ये आ जाएगा कि किसी विस्कस मटेरियल के लिए बात हो रही है। आई बात समझ में। तो जब विस्कस की बात कर रही है तो हमने ऑलरेडी स्क्रू पंप, गियर पंप पढ़ लिया है, तो क्या जरूरत है इसकी, उसकी चर्चा पहले कर लेते हैं, फिर ये सारी चीजें पढ़ेंगे क्या होता है। अब देखो लो पंप, गियर पंप और स्क्रू पंप मैंने लिखा है, इसका डिफरेंस आप समझ जाओगे तो इस सारे चीजों का कॉन्सेप्ट आप खुद ब खुद समझ जाओगे। देखना हुआ ये कि हमारे पास ये देखा गया कि हमारे पास हाई विस्कस मटेरियल के लिए वीआई जो है वो हाई विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने ये देखा कि जब हाई विस्कस मटेरियल के लिए हमारे पास गियर पंप था, 5500 तक का सीएसटी को फॉलो कर रहा था, स्क्रू पंप नहीं कर रहा था, ठीक है। लेकिन हमने ये देखा कि अगर हमारे कस्टमरों ने डिमांड किया, जिनको हम लोगों ने पंप प्रिपेयर करते, जो हमारे इंजीनियर पंप बनाते हैं, तो कस्टमरों ने ये डिमांड किया कि कोई एक ऐसा पंप हो सकता है कि आपके पास जिसकी कैपेसिटी भी ज्यादा हो, हाई विस्कोसिटी भी हो और कम प्रेशर पे हाई फ्लो रेट दे दे और उसका इंटरनल पार्ट भी डैमेज ना हो। हुआ ये कि गियर पंप तो था, ये सारी चीजें पंप को गियर पंप फॉलो कर रहा था, क्योंकि देखो 14 बार में ये सब कुछ देने को तैयार था। फ्लो रेट थोड़ा कम था, 200 मीटर क्यूब पर आवर था, लेकिन ठीक था। और ये आपका स्क्रू पंप ये 1200 मीटर क्यूब पर हाई फ्लो रेट के लिए स्क्रू पंप था। लेकिन देखा ये गया कि गियर पंप में जो दो गियर्स लगे होते हैं ना, उनके बीच में गैप बहुत कम होता है, तो इसकी वजह से उसके अंदर फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, प्रेशर लॉस ज्यादा होगा। इसके अंदर इसकी वजह से और क्या होगा, इसके गियर डैमेज हो सकते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। फिर हाई एनर्जी देनी पड़ रही थी। फिर एक समय बाद जब हम क्या कर रहे थे, हाई विस्कस मटेरियल दे रहे थे, वो उसके गियर्स में जाके फंस जा रहे थे। एक टाइम के बाद एफिशिएंसी कम हो जा रही थी। आई बात समझ में, ये प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रहा था। दूसरा, गियर्स पंप जो है वो बेसिकली हाई विस्कस मटेरियल के लिए उतना नहीं होता है, वो हाईली ऑयल के लिए होता है। कोई ऐसा डीजल हुआ, पेट्रोल हुआ, ये सब चीजों के लिए आपके लिए ये आपका गियर पंप होता है। लेकिन जब हाईली विस्कस मटेरियल जिसमें सॉलिड कंटेंट ज्यादा हो, स्क्रू पंप उसको फॉलो करता है, नो डाउट करता भी है, लेकिन उसमें क्या देखा गया, स्क्रू पंप में बार बार उसका स्टेटर जो है ना चेंज करना पड़ता था, क्योंकि सॉलिड मटेरियल ज्यादा था और स्क्रू राउंड करता था और उसके ऊपर जो स्टेटर था ना वो घिस जाता था। तो मेंटेनेंस कास्ट हर 15-20 दिन पे हमें चेंज करना पड़ता था, ये मेंटेनेंस कास्ट बढ़ा। तो हमारे इंजीनियरों ने लाया लोब पंप। क्या लाया, लोब पंप। अब कथा शुरू करेंगे, समझिए इसकी लोब पंप क्या होती है। अब चीजें आप समझना, क्यों लाया गया आप समझ गए, ये सारी चीजें क्यों लाया गया। लोब पंप में क्या देखा गया, लोब पंप को लोब पंप क्यों बोला गया। सबसे पहला क्वेश्चन तो क्योंकि इसमें लोब लगे होते हैं। जैसे गियर पंप को गियर क्यों बोला गया, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ गियर लगे होते हैं। स्क्रू पंप को स्क्रू पंप क्यों बोला गया, क्योंकि उसमें स्क्रू लगे होते हैं। ऐसे लोब पंप को लोब पंप इसलिए बोला गया क्योंकि उसमें लोब लगे होते हैं। अब ये जो लोब होते हैं ना, उनकी दो शेप हो सकती है, एक या तो आई शेप का हो और या दूसरा वाई शेप का हो। आई शेप का मैं हल्का सा डिजाइन आपको बताता हूं, उतना हो सकता है डिजाइन ना परफेक्ट बना पाऊं, कुछ ऐसा रहेगा। आप देख रहे हो आई शेप का है और एक सेम इसके नीचे
ठीक है, ये ऐसा घुमा रहता है। ये आपका ऐसे इनलेट हो जाएगा और ये आपका आउटलेट हो जाएगा। ये समझ लो आपका इनलेट और यहां से आउटलेट, ये दोनों राउंड करते हैं। क्या होते हैं? ये दोनों राउंड करते हैं। लेकिन याद है, इन दोनों के बीच में ना आपको क्लियरेंस देखने को मिलेगा, मतलब इन दोनों के बीच में गैप देखने को मिलेगा। इसको क्या बोलते हैं? लोब बोलेंगे। इसके बीच में गैप देखने को मिलेगा और यही गैप क्या करते हैं? फ्रिक्शन जब नहीं होगा, जब आप बताओ गैप रहेगा, फ्रिक्शन नहीं होगा। फ्रिक्शन नहीं होगा तो एक दूसरे से पार्ट टकराएंगे नहीं, टकराएंगे तो पार्ट डैमेज नहीं होगा। मेंटेनेंस कॉस्ट बचा, मेंटेनेंस कॉस्ट बचा कि नहीं बचा। और हाई प्रेशर के लिए आसानी से कर सकते हैं। तो हमारा ये चीजें आसानी से हो गया क्या? हाई विदाउट डैमेज, मतलब ऐसा कोई केमिकल जो सॉलिड मेटल, सॉलिड लिक्विड को हो, जिसमें सॉलिड कंटेंट ज्यादा हो और उसको हम इसके अंदर क्या करें? ट्रांसफर कर दें और हमारा जो लो हो वो भी डैमेज ना हो। ये सबसे बड़ा फायदा रहा। दूसरा हमारा फायदा बताया, इसका फ्लो रेट भी ज्यादा रहेगा। 10 कम प्रेशर पे भी हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। आई बात समझ में? अब अगर आपसे कोई पूछे लो पंप के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, उसका जवाब क्या दोगे? तो आप क्या बोलोगे? लो पंप बेसिकली पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप के अंतर्गत आता है, जो रोटरी मोशन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ये एक लाइन में आप उसको जवाब दे सकते हो। ठीक है, ओके। तो लोब पंप क्या होता है समझ गए। कंस्ट्रक्शन और वर्किंग समझ गए आप। इसमें नंबर आप लोब लगे होते हैं जो कभी या तो आई शेप के देखने को मिल सकते हैं या वाई शेप को देखने को मिल सकते हैं। इसमें क्या होता है, एक दूसरे को आप देखोगे, जैसे स्क्रू पंप, गियर पंप में क्या था, एक ही गियर पंप में क्या इलेक्ट्रिसिटी दे रहे थे, सॉफ्ट लगा था। एक ड्राइवर था तो एक ड्राइवर था। ड्राइवर था जब वो घूम रहा था तो ड्राइवर अपने आप घूमने लग रहा था, क्योंकि एक दूसरे के कांटेक्ट में था। जब एक घूमेगा तो दूसरा उसको अपने आप उस साथ रोटेट करा दे रहा था, क्योंकि वो उसके कांटेक्ट में था। लेकिन इसमें दोनों को खुद अपनी अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी और इसकी वजह से फायदा ये होता था कि दोनों पार्ट डैमेज नहीं होते थे। एक अगर डैमेज हो तो दूसरा अपने आप, क्योंकि डैमेज ही नहीं होगा ना, क्योंकि एक दूसरे से टकराएंगे नहीं तो फ्रिक्शन नहीं होगा। तो ये फायदा था। एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपने देख ही लिया। हाई विस्कोसिटी के लिए, हाई सॉलिड कंटेंट के लिए, ये सब इसका एडवांटेज था। हाई फ्लो रेट के लिए, हाई प्रेशर के लिए भी हम इसको अच्छे से ऑपरेट कर सकते हैं। डिसएडवांटेज की हम बात करें तो आप बोल सकते हो जो इसकी प्राइमिंग करने की कैपेसिटी होती है, मतलब प्राइमिंग मतलब सेल्फ प्राइमिंग, मतलब आप स्क्रू पंप दोगे, गियर पंप दोगे, अक्सर आप पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप के अंदर जितने सारे पंप दोगे वो सेल्फ प्राइमिंग की कैपेसिटी रखते हैं। मतलब उनको अगर आप चालू कर दिए और सक्शन में अगर आपका कोई लिक्विड आप कुछ सेकंड बाद देते हो तो ऐसा नहीं कि वो बंद हो जाएंगे या फिर वो सक्शन नहीं पकड़ेंगे, वो पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो काफी क्लोज होते हैं, उनमें एयर और घुसने की चांसेस बहुत कम होती है। लेकिन लो पंप में क्या होता है, आपको सेल्फ प्राइमिंग देना पड़ सकता है, मतलब उसके लाइन में ऑलरेडी पहले से आपको लिक्विड फिलअप करना पड़ सकता है। ये एक प्रकार डिसएडवांटेज है। एप्लीकेशन आप लो पंप देख ले। लो पंप का एप्लीकेशन क्या होगा? लो पंप का जो एप्लीकेशन आपका वो ये होगा कि जहां पे हमें ये सारी चीजें प्रिपेयर होंगी, कहां पे, जहां पे सॉलिड कंटेंट हो वहां पे भी हम इसका यूज कर सकते हैं। या फार्मास्यूटिकल में क्या होता है, हाई विस्कस मटेरियल कोई है, ऐसी मेडिसिन है जहां पे ट्रांसफर करना, वहां पे भी कर सकते हैं। पेंट इंडस्ट्री में कर सकते हैं, पिगमेंट इंडस्ट्री में कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें इसकी एप्लीकेशन है। अगर बात करें कंक्लूजन, मतलब सारी बातों का एक मतलब निकाले तो क्या होगा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कंक्लूजन ये देखा गया, में सबसे ज्यादा ध्यान रखा गया। ठीक है, सारे पंप काम कर रहे थे, इसका सेम फॉलो याद रखिएगा, स्क्रू भी कर लेगा, गियर भी कर लेगा, लेकिन मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा आ रहा था, उसके लिए लो पंप की डिजाइनिंग की गई। आई बात समझ में? ये था लो पंप। लो पंप की कुछ बातें थी, ज्यादा उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था, इसलिए इतना ज्यादा डिस्कस की पार्ट नहीं है और अक्सर आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, बहुत कम आपसे पूछेगा, लेकिन फिर भी जानकारी होनी बेहद जरूरी है। तो इसलिए मैंने आपको प्रिपेयर किया और उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है इस टॉपिक से, आप कमेंट बॉक्स का सहारा लीजिए। अगर आपको नोट्स भी दिया जाएगा उससे भी आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग माय दिस।